हेलो एवरीवन, दिस इज स्टेयर। वेलकम ऑन लेट्स क्विक एसएससी। आज हमारे 395 डेज 395 आर्टिकल्स का डे 3 क्लास है। इससे पहले डे 2 क्लास तक मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स है और जो एग्जाम होते हैं तो आज जो है ना हम बात करेंगे जो पार्ट IXB, जो भारतीय संविधान का पार्ट IXB, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समितियां अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसे 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो शामिल किया गया था, और यह भाग जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके मतलब इसका अर्थात यह है कि सहकारी समितियों के जो कामकाज है, जो उनके लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन है, और जो भी उसका बढ़ावा उसको कैसे दिया जा सकता है, उससे संबंधित यह है पार्ट IXB। IXA तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, तो IXB आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बता दिया है कि सहकारी समितियों के जितने भी कार्य होंगे वो सारे इसी के अंदर आएंगे। तो उसके बाद आते हैं जो संविधान का भाग IXB है, वह सहकारी समितियों के को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उनकी जो लोकतांत्रिक कामकाज हैं उनके लिए प्रावधान तय करता है। और इसे संविधान जो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम है अर्थात 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा सम्मिलित किया गया था हमारे संविधान में। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। इसे अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक इसमें बात की गई है। हम एक एक करके जानते हैं कि यह क्या कहता है। जो अनुच्छेद 243ZH है, यह भाग सहकारी समिति की परिभाषा बताता है, अर्थात इसमें जो सहकारी समिति की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसी 243ZH में शामिल किया गया है। 243ZI यह सहकारी समितियों के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का वर्णन करता है, अर्थात जो राज्य और संसद है उसकी क्या शक्ति है, विधायी शक्ति क्या है, उसका वर्णन करता है। अनुच्छेद 243ZJ यह सहकारी समितियों के बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उनके चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। उसमें बोर्ड के सदस्यों की संख्या क्या होगी और उनकी चुनावी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 243ZJ। और 243ZH तो मैंने बता दिया है पहले ही कि वह क्या कहता है। 243ZK जो है, यह जो है सहकारी समितियों के जो खातों और ऑडिट से संबंधित है, मतलब जो भी खाता और ऑडिट होंगे 243ZK में इसे ही सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 243ZL यह सहकारी समितियों के सदस्य जो हैं उसके अधिकार और उनके क्या दायित्व हैं उनसे संबंधित है, और उसके बारे में इसे अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 243ZM जो है, यह सहकारी समितियों के जो परिसमापन से संबंधित है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 243ZN, यह सहकारी समितियों के जो संबंधित में जो अदालत है और उसके जो क्षेत्राधिकार है, मतलब उसके क्या अधिकार होंगे अपने क्षेत्र के अंदर, उससे संबंधित है 243ZN। तो मैंने बता दिया है कि 243ZK से 243ZN तक। आशा करती हूँ आप सभी को इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अनुच्छेद 243ZN की बात आता है अनुच्छेद 243ZO, यह सहकारी समितियों के जो संबंधित में अन्य प्रावधान है उनका वर्णन करता है। अनुच्छेद 243ZO। अनुच्छेद 243ZP यह सहकारी समितियों के जो संबंधित में राज्य सरकार के एक लिए जो दिशा निर्देश हैं, जो उसको बताए गए हैं कि उनको कैसे कैसे कार्य करना है, उसके बारे में बताता है। 243ZQ यह सहकारी समितियों के जो संबंध में केंद्र सरकार के लिए जो दिशा निर्देश है उसे प्रदान करता है। जिससे कि हमने जाना कि 243ZP क्या करता है, राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 243ZQ जो है केंद्र सरकारों के लिए दिशा निर्देश का प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार के क्या दिशा निर्देश है, उसके आधार पर केंद्र सरकार कार्य करेगी। अनुच्छेद 243ZR यह सहकारी समितियों के संबंध में निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करता है। तो आपको कार्यों का वर्णन समझ में आ रहा होगा कि केंद्र सरकार के क्या दिशा निर्देश है, और चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग है उसके क्या कार्य का वर्णन करता है। अनुच्छेद 243ZS यह सहकारी समितियों के संबंध में अनुसूची और नियमों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 243ZT यह सहकारी समितियों के संबंध में संक्रमणकालीन प्रावधानों का वर्णन करता है, और यही लास्ट था इस 243ZH से ZT तक। संक्षेप में अगर हम कह सकते हैं तो जो भाग IXB है वह सहकारी समितियों के जो कामकाज है उसको विनियमित करने और उनकी जो लोकतांत्रिक पेशेवर प्रबंधन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है आपका 395 डेज 395 आर्टिकल्स बाय सृष्टि, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे भी हमें जानना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है और हमें क्या अधिकार देते हैं। जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, ये हम सबको जानना चाहिए, तो आप सबके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इन्हें फॉलो करें और इसका एक अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाएं। आपके एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि इसके लिए धन्यवाद।